नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो आपके लिए आज एक बहुत ही रोचक और रोमांच कर देने वाली एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, पूरी सुनना कि हमारे समाज में किस तरह से भेदभाव किया जाता है महिला और पुरुष में। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा एक ताज़ा घटना हुई है आगरा में। न्यू LIC कॉलोनी में एक गार्ड भदौरिया जी, जो एक्स आर्मी रिटायर हो चुके थे और 15,000 या 20,000 रुपये की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। अब दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आदमी क्यों करता है, या तो और फिर एक्स आर्मी वाले ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सारे डिसिप्लिन में रहे हुए लोग होते हैं और वो सुरक्षा व्यवस्था को भी अच्छे से समझते हैं। इसलिए एक्स आर्मी को ही ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड में वरीयता भी मिलती है और उनको नौकरी जल्दी मिल जाती है। तो अब आपने देखा होगा न्यू LIC कॉलोनी में वो वहाँ पर जो फालतू के कुत्ते आया करते थे, मतलब आवारा कुत्ते आगरा में उस कॉलोनी में, उनको वो भगाया करते थे या मारा करते थे, वो उनका मैटर है। अगर कोई कुत्ते को भगा रहा है, मार रहा है, तो कौन सा बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि वही कुत्ते किसी बच्चे को काट भी सकते हैं। तब बच्चे को काट लेंगे तब क्या करोगे? तब भी क्या कुत्ते से प्यार करोगे? देखिए, इस धरती पर अगर सबसे खूबसूरत जीव है, सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा बेहतरीन जीव है, तो वो सिर्फ इंसान है। ईश्वर ने इंसान के पास बुद्धि दी है, इंसान को सुंदर बनाया है, उसका काया वगैरह उसकी सुंदर बनाया है ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। बाकी कोई भी जानवर आपको इतना सुंदर नहीं दिखेगा, लेकिन जो जीव है, इंसान है, वो बेहतरीन बनाया है। इसमें दो जातियाँ बनाई, एक महिला और एक पुरुष। इस परमात्मा ने एक महिला एक पुरुष बनाई, लेकिन इस समाज में महिला पुरुष एक समान नहीं है। कानूनन अगर हम देखें तो महिला को अधिकार ज़्यादा प्राप्त हैं और पुरुष को अधिकार प्राप्त नहीं है। इस देश में संविधान के तहत महिलाएं महिला कार्ड खेलकर पुरुष के साथ भेदभाव करती हैं और उनको निर्दोष को भी फंसा देती हैं। तो अब बात ये करेंगे, अभी आपने देखा था कि नोएडा में त्यागी जी का केस हुआ तो मीडिया में हल्ला मच गया, त्यागी को गिरफ्तार करो, त्यागी ने गाली दे दी महिला को। ठीक है भाई, त्यागी ने गाली दी, अभद्रता की और उनकी भाषा शैली बिल्कुल सही नहीं थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मीडिया में ये चल रहा था कि त्यागी के ज़मीन पर, मकान पर बुलडोजर चलाओ, त्यागी ने अथाह संपत्ति इकट्ठा कर रखी है। तो भैया एक बात बताओ, उसका त्यागी का उस महिला से गाली गलौज हुआ तो उसमें संपत्ति कहाँ से आ गई? कौन सा उसने किसी के घर से जाके डाका डाल लिया? बताइए, मामला कोई ऐसा तो था नहीं। लेकिन मीडिया में ये चल रहा था त्यागी के घर पे बुलडोजर चलाओ, त्यागी को जेल भेजो, फांसी दो, इनकाउंटर करो। और मीडिया में चल रहा था गालीबाज, गुंडा त्यागी। बहुत बढ़िया, ये है पुरुष की वैल्यू समाज में। अब आते हैं दूसरे पक्ष में, त्यागी गिरफ्तार भी हो गया और उसके मकान या ज़मीन पर, संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया गया। आप सबने देखा होगा, सब कुछ हुआ जो मीडिया ने कहा, सोचा, कहा, मांग की मीडिया या जनता ने, वो सब कुछ हुआ, त्यागी गिरफ्तार हो गया। वहीं अभी एक दूसरी तरफ देखा है कि डिम्पी महेंद्रू, जो पेशे से एक महिला टीचर है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमलावर होती है आगरा में और सिक्योरिटी गार्ड के साथ तू तड़ाक करके और उसको गाली देती है और उसको गर्मा गर्मी में और मारने लगती है। मारने क्यों लगती है? डंडे से मारने लगती है। वो इसलिए मारने लगती है कि वो पशु प्रेमी। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। आप कुत्ते से प्यार करिए, आप कुतिया से प्यार करिए,
आप गधैया से प्यार करिए, आप गधे से प्यार करिए, घोड़े से प्यार करिए, घोड़ी से प्यार करिए, वो आपका अपना मैटर है, आपका थॉट्स है, आपका विचार है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, आपको छूट है। लेकिन इतना भी प्यार मत करिए कि एक इंसान से नफरत करने लगो कि गधा, घोड़ा, कुत्ता, कुतिया ये इंसान से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। एक इंसान बचाने के चक्कर में आप कई कुत्ते मार सकते हो, ये भी अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, अगर नुकसान है तो। कि इंसान की वैल्यू कम हो गई और कुत्ते की वैल्यू ज़्यादा हो गई। कुत्ते को भगा दिया, कुत्ते को अगर मार दिया या जो भी हुआ, या भगा दिया वहाँ से फटकार के, डंडा उंडा मार दिया कुत्ते को, कुत्ते भाग गए। इस पर वो जो महिला थी वो एग्रेसिव हो गई, हमलावर हो गई और उसको डंडे से पीटने लग गई गार्ड को। गार्ड कहता रहा कि देखिए हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हम ड्यूटी पर हैं और आप हम पे लाठी डंडा चला रही हैं, ये गलत है। बात जब मीडिया में पहुँची, कंप्लेंट हुई, तो थोड़ा बहुत मीडिया में दिखाया गया, झलकियाँ दिखाई गई, लेकिन ऐसा कोई हल्ला नहीं हुआ जैसा त्यागी के टाइम पर हुआ था। अब आप देख रहे हो, दोनों पक्षों को सुनिए। त्यागी ने सिर्फ गाली गलौज की, यहाँ पर महिला ने एक अपने से एजेड, अपने से बड़ी उम्र के बंदे को मारा, सिक्योरिटी गार्ड को मारा, और पैसे का गुरूर दिखाया, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड गरीब था, बहुत अमीर नहीं था। अगर अमीर होता तो उस औरत की इतनी औकात नहीं थी, उस महिला टीचर की इतनी वैल्यू नहीं थी कि वो उस सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ चला देती दोस्तों। वहीं उस सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर कोई पुलिस वाला होता, कोई इंस्पेक्टर होता, दरोगा होता, तो क्या वो महिला उसको मारती? कतई नहीं, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। पैसे का जलवा, वो पैसे में उससे ज़्यादा ताकतवर है, अब वो गरीब है। तो यहाँ पर दोस्तों गरीबी और अमीरी भी दिखाई दे रही है, और महिला और पुरुष में भेदभाव दिखाई दे रहा है। मीडिया में कोई हल्ला नहीं है कि उस महिला के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, सरकार उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दे। जिस नौकरी से पैसा पाकर वो उस गार्ड पर हमलावर हुई है, गुंडई कर रही है, और उस महिला को जेल भी भेज देना चाहिए, और उस महिला के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। ऐसी कोई भी मांग नहीं उठ रही है मीडिया में, ऐसा कोई हल्ला नहीं मच रहा है। हम तो सोचे मीडिया में कुछ हल्ला मच रहा होगा, कल हमने मीडिया में चैनल वगैरह खोले, कई सारे खोले, लेकिन कहीं कोई मीडिया में हल्ला नहीं मच रहा है, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड एक मजबूर, एक बेचारा, और आर्थिक कंडीशन अगर उसकी अच्छी होती तो वो नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की भी नहीं करता, और ना ही उसको अपमानित होना पड़ता उस महिला के द्वारा। फिर उस महिला ने उस महिला के ऊपर जब कार्रवाई हो गई, FIR हो गई या कंप्लेंट लिख ली गई थाने में, तो उस महिला ने बहाने बनाना शुरू कर दिया कि वो हमें गाली दे रहा था, तू तड़ाक कर रहा था। फिर उसके बाद वो महिला पकड़ में आई, क्योंकि उसके घर के बगल में एक घर था, वहाँ CCTV कैमरा निकाला गया, उसका वीडियो निकाला गया, जिसमें वो महिला 3 महिलाओं के साथ आती है, और उसमें से यही महिला एक काठ डंडा निकालती है और डंडे से उसको मारपीट करती है। अब आप सोचिए कि वो महिला पूरा प्लान बनाकर आई थी। 3 महिलाएं थी, 2 महिलाएं उसके साथ थीं और एक वो अकेली महिला थी। उसका नाम था डिम्पी महेंद्रू। डिम्पी महेंद्रू डंडा लेकर कार से डंडा उसने कार से डंडा निकाला डिग्गी में से। वो सब वीडियो में ऑन रिकॉर्डिंग है, मतलब CCTV कैमरे में रिकॉर्डेड है वो वीडियो, जिसमें ये आती है, 2 महिलाएं कार से उतरती हैं, फिर ये चर्चा करती हैं, बातें करती हैं, और अचानक से डंडा निकालती हैं और उस पर ताबड़तोड़ मारने लगती हैं और गालियां देती हैं। लेकिन इसने क्या बताया वहाँ पे कि वो हमें तू तड़ाक कर रहा था और गार्ड के पास डंडा था, उसी डंडे को छीन कर मैंने गार्ड को मारा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर महिला कितनी नीच दिखाई गई है। एक तो महिला नीचता की हद पार कर गई, मर्यादाओं को पार कर गई, और एक पुरुष पर हमलावर हो गई, पुरुष को उसने मारा और उसके बाद झूठ बोल रही है। क्या ऐसी महिला पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जिस तरह से त्यागी पर कार्रवाई हुई है उससे ज़्यादा कार्रवाई इस महिला पर होनी चाहिए, क्योंकि त्यागी ने सिर्फ गाली दी थी और इस महिला ने हाथ उठाया है, इस महिला ने डंडे मारे हैं, बल प्रयोग किया है, चोट पहुंचाई है उस बंदे को, उस सिक्योरिटी गार्ड को। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस महिला के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसको तत्काल नौकरी से निकाल देना चाहिए। इसको डिसमिस करके योगी सरकार घर भेज दे, ताकि इसकी गर्मी शांत हो और इसके मकान पर बुलडोज चल जाए, तब इसकी गर्मी शांत हो, तब ये हर छोटे आदमी की इज्जत करना सीखे। दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ पर अमीरी और गरीबी का फ़र्क है। वो गार्ड इससे कमज़ोर है, पैसे में कमज़ोर है, इसलिए उसने उसको इस तरह से बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया। 100% मेरी बात अगर सच नहीं है दोस्तों, तो आप भी विचार करिएगा। यहाँ पर वो महिला पैसे से ज़्यादा ताकतवर है और वो पैसे से कमज़ोर है, इसलिए उस डिम्पी महेंद्रू ने उस सिक्योरिटी गार्ड की साथ अपमान किया, उसके साथ मारपीट की, उसको गाली गलौज किया और उसको समाज में अपमानित किया और बहुत ही कुकर्म किया, गलत किया। इसके लिए उस महिला को सज़ा मिलना चाहिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये डिम्पी महेंद्रू को भी हमारा वीडियो मिले, ताकि उसे पता लगे कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी अमीर महिला हो चाहे अमीर आदमी हो, उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के थॉट्स अच्छे हैं, उसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है, हम उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम कभी भी किसी की शख्सियत और उसका पैसा, उसका स्टेट देख के सम्मान नहीं करते। दोस्तों, ये डिम्पी महेंद्रू को आप वीडियो पहुंचा दो। एक महिला टीचर है, वो मामूली सी, उसको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि उसकी पैसे की गर्मी निकल जाए। ये सिर्फ पैसे की गर्मी है जिसके तहत उसने उस सिक्योरिटी गार्ड पर लाठी चलाई, डंडा चलाया, वरना उसकी औकात नहीं थी कि वो किसी आदमी को मार लेती। और उसकी कॉलोनी में था और 3 महिलाओं के साथ आई थी, वो 2 महिलाओं के साथ, और साजिश करके उसने मारा है उसको, षड्यंत्र करके मारा है उसको। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मीडिया में कोई खबर नहीं चल रही। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे महिला पुरुष में कितना अंतर है, कि महिला को दुख, महिला को कुछ हो गया तो बेचारी है। पुरुष पैदाइशी क्रिमिनल है क्या? अपराधी है पुरुष? क्या पुरुष को जीने का अधिकार नहीं है? धरती पर कलंक है पुरुष? आप सोचिए, वो महिला जो ऐसी दिख रही है, उसका पति उसके साथ कैसे रहता होगा, कितना टॉर्चर करती होगी अपने पति को। या हो सकता है उसने अपनी पति की भड़ास इसके ऊपर निकाल दी हो, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। पति का कुछ बिगाड़ नहीं पाया होगा तो यहाँ पे आके उसने डंडे मारे उसको। जो भी है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार बनाए रखिए, हमारा सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, ऐसे ही, ताकि हम लोगों की आवाज़ उठाते रहें। और जितने भी हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जाति धर्म मत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है, पैसे से कमज़ोर है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसके ऊपर जुर्म हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा कर सकें। दोस्तों, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।